रेगिस्तान में करा लो मैच भाई, मतलब जहां सूखा पड़ा हो, बारिश ना आ रही हो, मतलब आपको लगे कि अब तो वो सहारा का डेजर्ट है, यहाँ पे पानी चाहिए, तो करा लो वहां साउथ अफ्रीका का आईसीसी इवेंट का मैच करा लो, बारिश आएगी लबालब। एक और मैच धुल गया भैया बारिश में, कैन यू बिलीव इट। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का मैच था, अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम, वो धुल गया। अब दोनों टीम 3-3 पॉइंट पे है, यानी कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच इज नाउ अ नॉकआउट गेम। क्या परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन बनेंगे इससे, क्योंकि हमें वो इम्पैक्ट तो करती है बात। ऑफ कोर्स भाई सेमीफाइनल किससे होगा ये वही ग्रुप तो डिसाइड करेगा, उसकी करेंगे बात। पर मैं पता क्या करने की बात सोच रहा हूँ आज, यार हार्दिक पांड्या है यार, थिंक अबाउट इट। हम बात करते हैं कि वो पाकिस्तान का कौन, एंड वी से ये विराट कोहली। पर व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू स्टैट्स, मैंने कहा यार असली इज एक्चुअली हार्दिक पांड्या। मैं आपको आज आंकड़े दिखाता हूँ इनके आईसीसी इवेंट्स में, एंड देन यू विल से वाओ मैन, ये पाकिस्तान को देखते भाई को हो क्या जाता है एग्जैक्टली यार। और ये आपका सवाल भी आ गया कि भैया ये जो भारतीय झंडा जो था मैदान पे और उसके साथ वहां से निकाल दिया गया, हाँ व्हाट डू वी हैव टू से अबाउट दैट। फेयर सर, जवाब देंगे आपका। हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय फैंटेसी यात्रा में आप सभी का जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे। और फैंटेसी यात्रा के बारे में आपको अच्छे समझाऊंगा, करोड़पति बनने का चांस है, उसके लिए 22 कैसे वो लेवल्स को पार करना है समझाऊंगा। पर उससे पहले एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाले मैच से भी पहले आई वांट टू एक्चुअली स्टार्ट विद हार्दिक पांड्या। सबसे पहले तो एक टॉप ऑफ द शो सबसे पहला ये सवाल है कि आप ये बताइए पाकिस्तान के सामने सबसे ज्यादा विकेट्स आईसीसी इवेंट्स में किसने लिए हैं? पाकिस्तान के सामने आईसीसी इवेंट्स में सबसे ज्यादा विकेट्स किसने लिए हैं? आपको कैसे कैसे आपके नाम आपके जहन में आ रहे हैं बताओ जरा। जहीर खान, मिचेल स्टार्क, लासिथ मलिंगा, मे बी ग्लेन मैग्रा, मे बी ब्रेट ली, मे बी शेन वॉर्न, आ रहे होंगे ना? सब कैंसिल कर दो, इट इज हार्दिक पांड्या। दिस इज आई मीन माइंड नंबिंग ये स्टैट है, ये मैंने निकाला और मैं तो आई वाज लाइक, द टीम ने जब भेजा मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हुआ है। तो उनकी है 14 विकेट्स, मोस्ट विकेट्स वर्सेस पाकिस्तान इन आईसीसी मैचेस। मिचेल स्टार्क की 11 हैं, आशीष नेहरा 10, रविंद्र जडेजा 9, इरफान पठान 9, कर्टनी वॉल्श 9। तो देन वी आर ऑब्वियसली गोइंग बैक इन टाइम, पर सच ये है कि सर 14 विकेट यार, 14 विकेट अगेंस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान के खिलाफ इनके आंकड़े जब मैंने देखे तो आई वाज लाइक कौन सा मैच निकाल लो, क्योंकि ऑब्वियसली हर रोज तो हम उनके साथ मैच खेलते नहीं, साल में मुश्किल से एक मैच होता है, एक एशिया कप का मिल जाता है, कभी कभी एक वर्ल्ड कप का, इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का। तो जो आंकड़े हैं इनके ना, थोड़ा सा मेरे को आप समय दीजिएगा। एशिया कप 2016 एक्चुअली ये वाला मैच तो मैंने वहां जाके कवर किया था, आई थिंक दिस वाज इन बांग्लादेश। 0 पे आउट हो गए थे, पर 3 विकेट चटकाए थे 8 रन देके, 3 विकेट्स फॉर 8। चैंपियंस ट्रॉफी 2017, ये तो हमको सबको याद है, एक ग्रुप स्टेज का मैच था, उसमें 20 नाबाद थे, 6 रन 6 गेंदों पर, और 2 विकेट वहां भी चटकाई थी भाई ने। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आया, ये भी सबको याद होगा कि पूरी टीम ऐसा लग रहा था हार जाएगी, मतलब हार गए एंड में, पर ये बंदा अकेला लड़ रहा था, 70 बनाए थे 43 गेंद्स में, और एक विकेट भी चटकाया था। वर्ल्ड कप 2019 उसमें भी 2 विकेट चटकाए थे और 26 रन भी बनाए थे। ये वर्ल्ड कप 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप था जो इंग्लैंड में था। उसके बाद एशिया कप 2022 प्लेयर ऑफ द मैच, एशिया कप में प्लेयर ऑफ द मैच, 33 रन नाबाद और 3 विकेट फॉर 25, पाकिस्तान के सामने प्लेयर ऑफ द मैच। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2022, जो सबको याद है, वो मेलबर्न में सामने करके हारिस रॉफ ने जो छक्का मारा था विराट कोहली ने, सर वाओ व्हाट अ शॉट एंड ऑल ऑफ दैट। सर सच बात यह है कि 40 रन इन्होंने बनाए थे। इन्होंने नवाज को हिट टुक डाउन नवाज, और उसके चलते नवाज को 20वां ओवर करवाना पड़ा था कि आपने फास्ट बॉलिंग बीच में सही निकाल दी। उसमें 40 रन बनाए थे इन्होंने और 3 विकेट भी ली थी। सो एक्चुअली प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस ये भी था, उस दिन भी था। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जो अहमदाबाद में हुआ, 2 विकेट ली थी, बैटिंग आई नहीं थी। एशिया कप 2023 87 रन बनाए थे 90 गेंदों में, बॉलिंग नहीं की। T20 वर्ल्ड कप 2024 ये न्यूयॉर्क का मैच था, यहाँ पर भी 2 विकेट लिए थे, चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2 विकेट लिए हैं। एंड सच बात यह है कि सिर्फ ये पाकिस्तान नहीं यार, पाकिस्तान के तो ऑफिशियली आई मीन ही इज गॉट समथिंग अगेंस्ट देम, और कुछ तो है गड़बड़ जो किया पाकिस्तान ने, जिसको देख के इनको हो जाता गुस्सा। पर क्लच सिचुएशंस, मतलब साउथ अफ्रीका यार वर्ल्ड कप फाइनल्स, हेनरिक क्लासन पिटाई कर रहे हैं, फोड़ देगा बंदा। आउट कौन करता है? हार्दिक पांड्या। आखिरी ओवर में डेविड मिलर को आउट कौन करता है? हार्दिक पांड्या। आई मीन ये पाकिस्तान वाली बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि शामी लड़खड़ा के बाहर चले गए थे यार, अगर गए थे तो फिर बॉलिंग किसने की, बाबर को आउट किसने किया? हार्दिक पांड्या। और सीधा फैक्ट इज कि ही कंटिन्यूअसली ऑलवेज इज देयर, जब जब टीम फंसी होती है ना, ही कम्स अप विद दीज क्लच परफॉर्मेंसेस। तो बैलेंस तो सिर्फ यही प्रदान करता है,
सी ग्लैमर बहुत प्रदान करते हैं, बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, पर बैलेंस सिर्फ ये लाता है क्योंकि अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी भी तभी 2 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल पा रहे हो क्योंकि हार्दिक है। अगर हार्दिक ना हो, जस्ट रिमूव हिम फ्रॉम द इक्वेशन, तो आपको 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर खिलाने ही पड़ेंगे, इवन दो कंडीशंस आर सेइंग कि स्पिन खिलाओ, क्योंकि अगर जैसे वो शमी को कुछ हुआ तो फिर तीसरा फास्ट बॉलर कहां से लाओगे। हार्दिक पांड्या ब्रिंग्स बैलेंस टू दिस साइड यार, मैं तो कह रहा है जस्ट टेक इट फर्दर। अगर वो 23 वर्ल्ड कप के फाइनल में होते ना तो शायद बैटिंग के अंदर थोड़ी सी और गहराई रहती, तो मे बी वी वुड हैव स्कोर्ड अ बिट मोर रन्स एज वेल यार। तो मेरे विचार में तो भैया हार्दिक पांड्या व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम की जान है और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, और ये अकेला एक ऐसा इंसान है जो बैलेंस प्रदान करता है, क्योंकि बाकी आई मीन व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टेबल नोबडी एल्स डज। क्रेडिट कम देते हैं क्या हम उनको, क्या लगता है आपको? जरा मैं आपको फैंटेसी यात्रा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि फैंटेसी यात्रा क्या है। बेसिकली एक फैंटेसी ऐप है, लेकिन सबसे अलग है, बिल्कुल अलग है, बहुत मजेदार है, क्योंकि करोड़पति यहाँ पे भी आप बन सकते हैं, पर आपको 2 लाख टीम उसके अगेंस्ट नहीं खेलना। ओ कई बार तो 30-30 लाख, कई 50 लाख, 1.5 करोड़ टीम होती है भाई। एक एक बंदा 25-25 टीम लगाता है और उसके बाद सोचता है कि शायद मैं जीत जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, सामने सिर्फ एक बंदा होगा, दैट्स इट। ऐसे 22 पड़ाव आपको पार करने हैं, जिसमें से पहले 2 पड़ाव पे आपके पैसे खर्च होंगे। सो फर्स्ट पड़ाव एंड सेकंड पड़ाव यू नीड टू पे, तो एंट्री फीस आप देते हैं, जिसके अंदर सामने सिर्फ एक ही बंदा होगा, और उसके बाद यू जस्ट कीप विनिंग एंड कीप मूविंग अहेड। एक एक अगले लेवल की आपको मिलती रहती है, और वो कीज को आप लेकर जाते रहिए। अंत में जाके आप अगर 22 कीज मतलब 22 राउंड अगर क्रॉस कर जाते हैं, इफ यू गेट ऑन अ रोल, और आपके 22 के 22 मैच अगर आप जीत जाते हैं, सामने सिंगल ओपोनेंट, रिमेंबर, करोड़पति आप बन जाएंगे, 1 करोड़ रुपए आपका। इट इज टू गुड टू बी ट्रू, बट इट इज ट्रू। और बीच में कई बार आपको मौका भी मिलेगा कि आप अगर एग्जिट करना चाहते हो, जैसे वो होता है ना कौन बनेगा करोड़पति में, ऐसे आप यहाँ पे एग्जिट भी कर सकते हो। भैया मेरे पास हो गया, मैंने 50,000 रुपये हो गए, मैं चला, तो आप वहाँ पे उस तरीके से भी जा सकते हो। सो आई एम प्लेइंग, आई एम ऑल्सो कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ कीज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैं अपनी टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं अपना लिंक फैंटेसी यात्रा का डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और मेरा रेफर कोड है आकाश AAKSH, उसका इस्तेमाल करो, साथ में आ जाओ, साथ में खेलेंगे। और टेलीग्राम पे डू चेक इट आउट, क्योंकि आई हैव गॉट सम स्ट्रैटेजीज, तो वो स्ट्रैटेजीज आर शेयर्ड ओनली ऑन टेलीग्राम। फैंटेसी यात्रा पे शुरू करो भैया अपनी फैंटेसी की यात्रा। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच भैया हो गया बारिश में स्वाह रद्द। क्या यार, वैसे हद है, वैसे साउथ अफ्रीका की किस्मत भी ना इतनी माड़ी कैसे हो सकती है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ क्या कि दोनों टीम्स 2 मैच खेली, मतलब 2 मैच खेली नहीं है, 2 मैच हो गए हैं इनके, एक एक जीत हो गई, अब 3-3 अंकों पे हाफ हो। अब एक मैच बचा है दोनों टीम्स का, पर किसके सामने बचा है? सी साउथ अफ्रीका का मुकाबला बचा है इंग्लैंड से, और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बचा है अफगानिस्तान से। ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान से कहाँ खेलेगी? लाहौर में। पिच होगी एकदम सपाट और रिलेटिवली वीकर ऑपोजिशन अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो वाला मैच वो जीते हैं, दे आर थ्रू क्वालिफिकेशन, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ऑड पॉइंट्स पे आ चुके हैं। पर साउथ अफ्रीका को किससे खेलना है? इंग्लैंड से। सी बिटवीन इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान, इंग्लैंड इज अ टफर ऑपोजिशन, तो और वो डू और डाई मैच होने वाला है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और मे बी नॉट, देयर इज अनदर ट्विस्ट इन द टेल। वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि कहीं से वहाँ पे भी एक गड़बड़ हो सकती है, चीज़ें बदल सकती हैं। तो ये मैं बताता हूँ कहाँ से। तो फर्स्टली ऑफकोर्स ये वाला मैच जो डिसाइड करने वाला था कि ये कितनी दूर तक जाएगा, ये टीमें कहाँ जाएंगी, एक टीम क्वालिफिकेशन करीब आ जाएगी, अब वो तो पता नहीं कौन सी आने वाली है। ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया के चांसेस और ब्राइट हो जाते हैं, साउथ अफ्रीका के खराब नहीं है, पर पूरी तरह से सुदृढ़ भी नहीं है। इंटरेस्टिंगली इनफ ये भी हो सकता है कि वो 3 पॉइंट पे रह के भी क्वालिफाई कर जाए। सी दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि अफगानिस्तान जो है वो इंग्लैंड को हरा दे, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार जाए, और इंग्लैंड जो इनको हरा दे तो भी इंग्लैंड क्या होगी? 2 ही पॉइंट पे रह जाएगी, अफगानिस्तान सिर्फ 2 ही पॉइंट पे रह जाएगी, एंड देन साउथ अफ्रीका कैन स्टिल क्वालिफाई विद 3 पॉइंट्स। सो ये भी पॉसिबिलिटी है, पर ये बात पक्की हो गई है कि जो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा फायदा हुआ है। अफगानिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच है वो डू और डाई एनकाउंटर हो गया यार। मतलब जो हारेगा वो तो खत्म ही हो जाएगा, अपने चांसेस तो खत्म हो जाएंगे, हालांकि दूसरे के लिए अभी भी वो मदद कर सकते हैं। सो नाउ इसी में एक्चुअली ये, क्योंकि मैच हुआ ही नहीं, बारिश में धुल गया। एक बात ये भी थी कि क्या वो ढंग से ग्राउंड कवर नहीं हुआ था, आई डोंट नो एक्चुअली, जब तक मैच बारिश रुकी नहीं। सी ये मैं कंक्लूजन निकालता, क्योंकि मैंने कैफू का एक्चुअली ट्वीट भी देखा, मैंने कहा पैसे कहाँ, इतने सारे पैसे मिल रहे थे, 500 करोड़ रुपए, क्यों नहीं पूरे मैदान को कवर करते हो? इट्स नॉट राइट। बट आई वॉज थिंकिंग कि यार अगर तो देखो बारिश रुक जाती तो उसके बाद वी वुड हैव मेड अ जजमेंट कि ये मैदान ठीक नहीं है, क्या पता है ड्रेनेज बहुत अच्छी हो, क्या पता वो पानी अंदर सूख जाता हो, जैसे वो चिन्ना स्वामी में होता है। वी डोंट नो कि वहाँ पे किस तरीके की ड्रेनेज है, सो आई विल रिफ्रेन फ्रॉम दैट। पर ये बात ज़रूर है कि बारिश रुकी नहीं है, अब रुकती तो बात पता चलती। पर अफगानिस्तान इंग्लैंड की बात करते हैं, दोनों टीम्स खेल रही हैं लाहौर में। सी मेरी ना एक कैलकुलेशन ख़राब हो गई है,
आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने प्रिडिक्ट किया था, बाय द वे, मेरी थी इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान। तो मैंने ना वेन्यूज़ चेक नहीं किए, मेरी गलती हो गया, आई स्टैंड करेक्टेड यार, क्योंकि कोई भी ऐसा वेन्यू नहीं है जहाँ पे बॉल रुक रही हो, जहाँ बॉल थोड़ी सी फंस रही हो। मैंने कहा पाकिस्तान में एट सम स्टेज बॉलें घूमेंगी यार, पर यहाँ नहीं घूम रही यार। सी लाहौर में अभी वो 350 बने थे और चेज भी हो गए थे। स्पिन के लिए बहुत ज़्यादा मदद तो वहाँ अवेलेबल नहीं है, पर हालांकि दोनों तरफ के स्पिनर, चाहे वो आदिल राशिद हो या फिर एडम जैम्पा हो, दोनों ने अच्छी बॉलिंग की थी। दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज कि बाकी सबकी इतनी पिटाई हो रही है कि आपको लगता है कि वो स्पिनर थोड़ी सी गति नहीं देते तो अच्छा हो गया, पर नॉट दैट कि बॉल पिच में थोड़ी सी फंस रही थी। और लाहौर में अगर गेंद नहीं फंसी तो फिर दिक्कत होगी। बाकी अफगानिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है वो ऑर्डिनरी है, लेट्स बी ऑनेस्ट। फजल हक फारूकी इज डिसेंट, पर अगर बिल्कुल सपाट पिच होगी, ओडीआई मैच होगा, 10 ओवर का गेम, पिटाई पड़ दिया यार। वो पिछले मैच में मार्करम ने बिल्कुल धागा ही खोल दिया था भाई का। और दूसरी तरफ से फास्ट बॉलिंग अजमतुल्लाह उमर जाए, ऑल राइट, स्पिन उनकी बहुत अच्छी है, पर स्पिन के लिए थोड़ी मदद चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैकफुट पे रहेंगे। और अफगानिस्तान की जो दूसरी बात है वो है कि साउथ अफ्रीका ने जब बाउंसर्स मारी, सिकागीसो रबाडा ने जब बाउंसर्स मारी, या मार्को यानसन ने थोड़ा सा हड़काया, तो दे फेल अ लिटिल फ्लैट, थोड़े से दे फेल शॉर्ट यार। ऐसा लगा कि इस वाली तरीके की बल गेंदबाजी के लिए वो तैयार नहीं है। तो सच बात यह है कि मार्क वुड होंगे, जोफ्रा आर्चर भी होंगे, जेमी ओवरटन हो सकता है वाला मैच खेल जाए, ब्रैडन कार्ड्स उपलब्ध नहीं है। तो वहाँ पे फिर वो तो बाउंसर मारेंगे यार। मैदान एक साइड तो बहुत बड़ा है एटलीस्ट, अगर डिपेंडिंग ऑन किस पिच पे मैच हो रहा है, पर इंग्लैंड वाले मैच में एक साइड बहुत बड़ी थी, वो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच में। तो एक साइड जितनी बड़ी है ना, उसमें बाउंसर लगेंगी यार। तो बैटिंग में बाउंसर्स का सामना करना पड़ेगा, तेज़ गति की गेंदों के सामने अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी समस्या तो भाई साहब इनको हो सकती है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग फ्रॉम इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स डू और डाई। पहला मैच आप हार चुके हैं, दूसरे मैच में ब्रैडन कार्ड्स को वैसे ब्लिस्टर्स हैं, वो नहीं है अवेलेबल, पर पहला मैच आप हार चुके हैं और बुरे तरीके से हारे हैं, क्योंकि 350 करके आप अगर हार जाओ तो लगता है कि यार क्या ही आपने गेंदबाजी की है। पर 350 जब आप बना देते हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रहता है। सी इंग्लैंड के लिए क्या है कि आप ये मैच जीतिए, फिर अगला मैच साउथ अफ्रीका से, फिर वो डू और डाई हो जाएगा। वो आप हारे तो बाहर, अगर जीत गए तो थ्रू। आई मीन दिस इज हाउ वंडरफुली दिस इज बीन सेट अप। तो हु एम आई गोइंग विद? एज मच एज आई वांट अफगानिस्तान टू विन, मुझे लग रहा है अफगानिस्तान ये मैच नहीं जीत पाएगी। सिर्फ एक तरीका है, टॉस जीते, बैटिंग करें, 290 तक पहुंच जाए किसी तरीके से, रहमत शाह और वो इब्राहिम जादरान ऐसे करके तरीके से खेल खेल के पहुंच जाए। अगर पहुंच जाते हैं तो दे पुश इंग्लैंड टू द ब्रिंक, पर बाद में ड्यू भी आ जाती है यार। आई डोंट नो, आई मीन इट्स गोइंग टू बी अ टफ वन। इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा मुझे इस मैच में भारी नजर आ रहा है, आई विल बी ऑनेस्ट। आ गया भैया ये सवाल, और ये सवाल मुझे लग रहा था आएगा पक्का, ये 100% आने वाला था। क्यों? क्योंकि बहुत बवाल हुआ था उस टाइम पे भी कि ये पहले जब अब हैदराबाद में या बेंगलुरु में एक जगह कहीं हुआ था, सिर्फ एक चीज़ आई थिंक इंडिया ने मना की थी एक टाइम पे कि यार झंडे मत लहराओ। और इंटरेस्टिंग था कि वो कोई भी उसमें से, आई विल बी ऑनेस्ट, बहुत सारे झंडे थे। ये मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ या बेंगलुरु, वन ऑफ द टू प्लेसेस जहाँ पाकिस्तान खेली थी। तो वहाँ पे ना एक चीज़ जो थोड़ी सी अलग लगी थी, थोड़ी सी अजीब सी भी लगी थी, वो ये कि बहुत सारा क्राउड आया और वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो आप ये मानते हो ठीक है यार, कर रहा है तो करने दो, क्या ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान श्रीलंका के सामने खेल रही है। पर लेट्स रिमेंबर ये दोनों हमारे नेबर्स हैं, पाकिस्तान भी नेबर है और श्रीलंका भी नेबर है। और एक भी पाकिस्तानी विजिटर नहीं था उसमें से, दे वर ऑल इंडियंस, किसी को भी वीज़ा नहीं दिया गया था, कोई दर्शक देखने नहीं आए थे भारत के अंदर। सो दे वर ऑल इंडियंस जो सारे सपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान को अगेंस्ट अनदर नेबर दैट श्रीलंका में बी अ फ्रेंडलियर नेशन। तो वहाँ पे वो वोकली बहुत सपोर्ट था, और उसके बाद झंडे भी ले आए। तो जब झंडे लाए थे तो वही मना किया गया था कि देखिए झंडा मत कीजिए प्लीज़, आप सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है फाइन, दिस इज़ व्हाट यू वांट, ओके फाइन गो अहेड। पर और इनफैक्ट उस समय तो पाकिस्तानी एक्स प्लेयर्स ने बोल भी दिया था कि जब हैदराबाद जाएंगे ना तो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान में वहाँ पे सपोर्ट मिलेगी, पाकिस्तान को मिलेगी। आई मीन दैट वाज मिसप्लेस्ड, हमारा मैच वहाँ उनके साथ था नहीं, पर मुझे नहीं लगता वो होता भी। पर उनकी पॉइंट तो था, किसी भी और टीम के साथ अगर हम खेल रहे हैं हैदराबाद में तो वील गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट, एंड दे वर राइट। तो वहाँ पर हमने भी किया था एविक्ट कि यार ये झंडा छोड़ दो, बाकी जो तुम्हें करना कर लो। तो यहाँ पर भी यही हुआ, मेरे ख्याल से रेसिप्रोकल हो गया कि एक बंदा था क्राउड में जिसके पास एक झंडा था। न्यूट्रल मैच था वैसे तो, उसमें तो इंडिया खेल भी नहीं रहा, तो उनको बाहर निकाल दिया गया। आई मीन दैट इज़ व्हाट इट इज़ यार। लेट्स बी ऑनेस्ट, टेक इट ऑन द चिन कि हम दोनों देशों की जो रिलेशन है, जो हमारे रिश्ते हैं, वो उस स्तर के हैं कि मतलब इतनी खटास उनमें है ऑलरेडी, जहाँ पर ये वाली चीज़ तो बर्दाश्त नहीं की जाती है। हमने नहीं की, उन्होंने भी नहीं की। आई थिंक ठीक है यार, टेट फॉर टैट वाली बात हो गई है कि ना उन्होंने हमारे कोई दर्शकों को वहाँ जाके वीज़ा दिए होंगे, क्योंकि कोई दर्शक तो वहाँ गए नहीं है, तो इट मस्ट बी अ पाकिस्तानी।
जिसका इंडिया के साथ थोड़ा सा प्यार होगा तो वो ले आया था झंडा, उसको बाहर निकाल दिया गया हाथ पकड़ के। आई मीन जब उनके यहाँ आए थे तो हमारे यहाँ आए थे तो हमने भी निकाल दिया था यार। इज इट राइट, रॉन्ग? आई डोंट नो, आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन इट। आई थिंक दिस इज द वे इट इज, दैट्स द रियलिटी। चलो जरा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। और फैंटेसी यात्रा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, डू चेक इट आउट। और मेरा कूपन, मेरा रेफर कोड है AAKSH, उसका इस्तेमाल कीजिए एंड लेट्स स्टार्ट योर फैंटेसी की यात्रा ओनली ऑन फैंटेसी यात्रा।